नमस्कार साथियों, अल्फा एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो आओ आज शुरुआत करते हैं। पहला मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है आज का, सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड। सापेक्ष चाल को इंग्लिश में रिलेटिव स्पीड कहा जाता है। अब आपके पास में सापेक्ष चाल दो प्रकार की होती है। जब दोनों आपके पास में व्यक्ति या रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाते हो, और दूसरा आपके पास में बनता है कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हो। तो जो आपके पास में कंडीशन नंबर एक मैंने लिखी है कि दो आपके पास में व्यक्ति या आपके पास में रेलगाड़ी कुछ भी हो सकता है, जब दोनों एक ही दिशा में चले। मान लो आपके पास में एक रेलगाड़ी है, इस साइड में जा रही है और दूसरी भी आपके पास में इसी साइड में जा रही है। तो ध्यान देना, यदि मान लो मैं इसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा मान लूं और दूसरे की स्पीड यदि मैं y किलोमीटर प्रति घंटा मान लो आपके पास में ये रेलगाड़ी है, आपके पास में A और ये आपके पास में रेलगाड़ी है B, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तो इनकी जो सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड होगी, ये आपके पास में होगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान रखना, यदि आपके पास में दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हो, तो इनकी जो सापेक्ष चाल है ये आपके पास में हो जाएगी x माइनस वाई। जब भी आपके पास में एक ही दिशा में आएगा तो मान आपस में घटेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके पास में मान लो यदि जो ए नाम की रेलगाड़ी है ये इस साइड में जा रही है और बी नाम की जो रेलगाड़ी है ये सामने से आ रही है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। मान लो इसकी स्पीड आपके पास में x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी आपके पास में y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल होगी ये आपके पास में हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान रखना, यदि आपके पास में दोनों एक ही दिशा में जाए तो उनका अंतर होगा, और दोनों आमने सामने आए तो उन दोनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये ध्यान रखना है। यदि सेम दिशा में जाए तो माइनस और आपके पास में विपरीत दिशा में जाए तो प्लस। तो ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रश्न कैसे बनेंगे, अब इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, आप सभी प्रश्न को पढ़ो पहले। क्या कह रहा है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय के बाद में पकड़ लेगी। तो यहाँ ध्यान देना, एक आपके पास में जीप है और जीप से आपके पास में 5 किलोमीटर आगे आपके पास में कौन है, कार है। 5, अब आपके पास में जीप है, इसकी स्पीड आपके पास में 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे के आपके पास में जो स्पीड है ये आपके पास में 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ध्यान रखना, पहले की स्पीड कम है और दूसरे की स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब दूसरा पहले को तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। अब आपके पास में यदि दोनों समान दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, इनकी जो सापेक्ष चाल होगी, जो रिलेटिव स्पीड होगी, ये आपके पास में हो जाएगी x माइनस वाई। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जब भी समान दिशा में जाए तो इन दोनों का अंतर होगा। तो आपके पास में 90 माइनस 75 बराबर आपके पास में आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति। ठीक है, ये इनकी सापेक्ष चाल आ गई है। इसके बाद में देखो क्या कह रहा है, टाइम ज्ञात करना है। तो टाइम बराबर आपके पास में होता है दूरी बटे में चाल। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपके पास में देखो डिस्टेंस कितनी है 5 और इनकी जो सापेक्ष चाल आई है 15, 5 से काट दो, आपके पास में मान आ जाएगा 1/3 घंटे। 1/3 घंटे, लेकिन विकल्प मिनट में है तो ध्यान रखना 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मैं गुणा कर दूंगा 60 से। आपके पास में 3 से काट दो, 20 मिनट। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपके पास पहुंच जाएगा 20। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको रिलेटिव कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया है। अगला प्रश्न है आपके पास में,
60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी? तो यहाँ पर ध्यान देना, एक आपके पास में रेलगाड़ी है 240 मीटर लंबी, ठीक है, और इसकी स्पीड आपके पास में है 200 नहीं 60 किलोमीटर प्रति, और एक सामने से रेलगाड़ी आ रही है विपरीत दिशा में, ये यहाँ पर जा रही है, इसके सामने एक रेलगाड़ी आ रही है और इसकी आपके पास में लंबाई तो है 270 और इसकी स्पीड आपके पास में 48 किलोमीटर प्रति। अभी मैंने आपको समझाया था कि मान लो यदि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के आमने सामने आ रही है तो इनकी जो सापेक्ष चाल है ये आपस में जुड़ जाएगी। तो यदि मैं इन दोनों की रिलेटिव स्पीड की बात करूं, सापेक्ष चाल की बात करूं, तो आपके पास हो जाएगा x प्लस वाई, मतलब दोनों की चाल आपस में जुड़ जाएगी। तो आपके पास में देखो, पहले की है 60 और दूसरे की है 48, तो आपके पास में हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपके पास में ध्यान देना, जो आपके पास में लंबाई है ये मीटर में है और चाल आपके पास में किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसका मतलब इस चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। और यदि आपके पास में यहाँ पर मैं लिखूं कि मैं किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलता हूँ, मैं गुणा करता हूँ 5/18। यदि मैं आपके पास में किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो मैं गुणा करूंगा 5/18। 108 गुणा 5/18, 18 से काट दो 6 बार, 6 गुणा 5 आपके पास में आ जाएगा मीटर पर, आपके पास में मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई है। अब आपको टाइम ज्ञात करना है, तो टाइम बराबर दूरी बटे में चाल। दूरी आपके पास में देखो, दो आपके पास में ट्रेनें हैं तो दोनों की जुड़ जाएगी, तो 240 प्लस 270 और बटे में आपके पास में तो चाल है मीटर पर सेकंड में कितनी है 30, तो 240 प्लस 270 510 बटे में 30, जीरो से जीरो गया काटो, आपके पास में 17 सेकेंड। आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आया है ये आपके पास में आया है 17 सेकेंड। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको प्रश्न है पूरा समझ में आया होगा कि जब भी आपके पास में दो ट्रेनें एक दूसरे के आमने सामने आती है तो दोनों की स्पीड है ये आपस में जुड़ जाती है, क्योंकि सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी आमने सामने आएगी दोनों की चाल जुड़ेगी। तो आपके पास में रिलेटिव स्पीड है तो 60 और 48 कितना हो जाएगा 108। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके पास में सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। अगला प्रश्न आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी? तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और इसकी आपके पास में चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपके पास में ध्यान रखना, आपके पास में कोई भी व्यक्ति आ जाए, मान लो जैसे व्यक्ति आ जाए या आपके पास में कोई पोल या खंबा आ जाए, विद्युत का पोल या खंबा आ जाए, तो इनकी ट्रेन की सापेक्ष लंबाई आपके पास में नगण्य मानी जाती है, मतलब शून्य मान ली, इनकी तुलना में कोई भी इसकी लंबाई होती नहीं है। अब मान लो कोई यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इसको यदि ट्रेन पार कर रही है तो आपको टाइम ज्ञात करना है, लेकिन ध्यान देना ये ऊपर की जो इकाई है ये मीटर में है और चाल आपके पास में किलोमीटर में। अब आपके पास में 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में यदि बदलता हूं तो मैं गुणा करूंगा 5/18, तो आपके पास में 6 से काट लो, 6×3 = 18, 6×5 = 30, तो ऊपर आपके पास में आ जाएगा 25 से 3 और ये आपके पास में आ गया मीटर पर, ठीक है, मीटर पर सेकंड में आ गया। अब आपको टाइम ज्ञात करना है, तो टाइम बराबर दूरी बटे में चाल। दूरी आपके पास में ट्रेन की कितनी है लंबाई 100 बटे में चाल आपके पास में 25 बटे में, बटे के बटे वाला आपके पास में पलट के ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास में 100 बटे में 25 और गुणा 25, 4 4 3 12, 12 सेकेंड। तो करेक्ट आंसर होगा आपके पास में 12 सेकेंड। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रश्न है समझ में आया होगा।
अगला प्रश्न आप सभी सॉल्व करने की कोशिश करो। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी आपके पास में एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल आपके पास में कितनी है? तो ध्यान देना, एक आपके पास में 250 मीटर लंबी आपके पास में एक रेलगाड़ी है और एक खंबा है आपके पास में, इसको 15 सेकंड में पार कर लेती है। नहीं, हाँ 15 सेकंड, ठीक है 15 सेकंड। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है? स्पीड चाल बराबर दूरी बटे में समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपके पास में है 250, टाइम आपके पास में 15। तो ये आपके पास में जो स्पीड निकल के आएगी ये मीटर पर सेकंड में आएगी, लेकिन विकल्प मीटर पर सेकंड में नहीं है। तो ध्यान रखना, यदि मैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में जब बदलता हूँ तब मैं गुणा करता हूँ 5/18। यदि मैं किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलता हूँ तो गुणा करता हूँ 5/18, और यदि मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो मैं गुणा करता हूँ 18/5 का। आपके पास में मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो गुणा करना पड़ेगा आपके पास में 18/5। 5 से काट दो 50 बार, 5 से काट दो 3 बार, 5 से काट दो 10, 3 से काट दो, आपके पास में हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आएगा। करेक्ट आंसर आपके पास होंगे 60 किलोमीटर प्रति। अगला प्रश्न आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है समान लंबाई के, इसका मतलब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी 180 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। आपके पास में एक रेलगाड़ी है 180 मीटर लंबी और इतना ही एक लंबा आपके पास में कोई प्लेटफॉर्म है 180 मीटर का। ये आपके पास में ट्रेन हो गई और ये आपके पास में प्लेटफॉर्म हो गया। इसको पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। मान लो ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 18 सेकंड का समय लगता है। टाइम आपके पास में दे दी 18 सेकंड। पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपके पास में 180 प्लस 180 बटे में आपके पास में टाइम हो जाएगा 18 सेकेंड। 180 और 180 360 बटे में 18, 18 से काट दो आपके पास में। इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न है आपके पास में 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पेड़ को 10 सेकंड में पार करती है। मान लो एक रेलगाड़ी है आपके पास में और 125 मीटर लंबी है और एक पेड़ है इसके पास में, मान लो कोई पेड़ खड़ा है आपके पास में, इसको 10 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, तो आपके पास में दूरी दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो स्पीड पूछा है। स्पीड बराबर होता है आपके पास में दूरी बटे में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 125 में ये जो आपके पास में आएगा ये मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन मीटर पर सेकंड में नहीं है, तो आपके पास में गुणा करना पड़ेगा 18 बटे में 5। 5 से काट लो 25 बार, 5 से काट लो 2 बार, 5 से काट लो 5 बार और 2 से काट लो 9 पंजे 45 किलोमीटर प्रति। जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये होगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है आपके पास में 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर रही है। मान लो आपके पास में 250 मीटर आपके पास में लंबी एक ट्रेन है। एक ट्रेन के पास कोई खंबा है, इसको आपके पास में 12 सेकंड में पार करती है। टाइम दे रखा है 12 सेकंड। तो चाल आपके पास में होगी दूरी बटे में समय। टाइम जो स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम। 250
बटे में टाइम आपके पास में 18। ये जो आपके पास में आंसर आएगा ये मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन आपके पास में विकल्प किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो गुणा करना पड़ेगा 18 बटे में 5 से काट लो 50 बार, 3 से काट लो 6 से काट लो, 6 दूनी 12, 6 18, काट लो 2 से 25, 25 या 75, 75 किलोमीटर प्रति। तो करेक्ट आंसर आपके पास में हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रश्न है समझ में आ रहे हैं। अगला प्रश्न है आपके पास में, आप सभी सॉल्व करने की कोशिश करो। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार करती है। एक आपके पास में रेलगाड़ी है जिसकी आपके पास में लंबाई नहीं है, तो एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, मान लो रेलगाड़ी की लंबाई मान लो x मीटर, एक आपके पास में प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 110 मीटर है। जो आपके पास में रेलगाड़ी है इस प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इसको टाइम लगता है आपके पास में 40 सेकेंड। ठीक है, तो यदि आपके पास में मैं स्पीड ज्ञात करूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, x प्लस 10 बटे में आपके पास में टाइम है 40। ये आपके पास में कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 आपके पास में, मान लो कोई लड़का ट्रेन के पास, ये ट्रेन है आपके पास में x मीटर की, एक लड़का इसके पास में खड़ा है, इसको यदि पार करती है तो टाइम लगता है आपके पास में 30 सेकेंड। तो आपके पास में डिस्टेंस दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो स्पीड आपके पास में बराबर हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास में व्यक्ति की तो नगण्य हो जाएगी बटे में। अब आपके पास में दोनों ही एक ही ट्रेन की स्पीड है, तो आपके पास में इन दोनों को बराबर रख दो, तो x प्लस 110 बटे में 40 बराबर x बटे में 0 से 0 गया। अब वज्र गुणा कर दो, 3 का इधर गुणा कर दो, 3x प्लस 330 बराबर 4x। अब 3x को इधर लेके जाओ तो 330 बराबर 4x माइनस x। यहाँ पर लिख रहा हूँ x बराबर आपके पास में 330, और x आपने क्या माना था, रेलगाड़ी की लंबाई मानी है, x का मान आपके पास में आ गया 2 मीटर। आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपके पास में होगा 330 मीटर। अगला प्रश्न आप सॉल्व करने की कोशिश करो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर की गति से दौड़ रहा है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है आपके पास में जा रही है, इस जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रही है। ठीक है, और इसके समांतर आपके पास में एक व्यक्ति दौड़ रहा है, और कितनी स्पीड दे रखी है, 15 किलोमीटर ठीक। तो रेलगाड़ी की स्पीड आपके पास में लंबाई आपको मारनी पड़ेगी, व्यक्ति की तो आपके पास में नगण्य होगी। ठीक है, और इसको पार करने में टाइम लेता है आपके पास में 48 सेकेंड। अब आपके पास में रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले इन दोनों की रिलेटिव स्पीड ज्ञात करो। दोनों समान दिशा में हैं, तो आपके पास में रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई, मतलब दोनों का आपके पास में डिफरेंस। तो बड़ा कौन है, 30 माइनस 15, आपके पास में 15 किलोमीटर प्रति। लेकिन विकल्प आपके पास में मीटर में है, तो इसको बदलना पड़ेगा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5 बटे में 18। ठीक है, 5 बटे में 18। अब आपके पास में काट लो, 3 से काट लो, 6 18, 3 से काट लो 5, 25 बटे में 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपके पास में रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो डिस्टेंस बराबर s गुणा टी, चाल गुणा समय। चाल आपके पास में 25 बटे में गुणा आपके पास में टाइम है 48 सेकेंड। तो काट लो भाई, 8 छंग 48, और 25 गुणा 8 आ जाएगा आपके पास में, आपका करेक्ट आंसर होगा 200।
तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, बाकी अपन कल पढ़ेंगे।